हेलो दोस्तों, हाय फ्रेंड्स। एक्चुअली बहुत टाइम तक आप लोगों के लिए मैंने एकेडमिक एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाए। ये वीडियो थोड़ा कुछ डिफरेंट है, प्रैक्टिकल लाइफ और जो मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस रहा पिछले लास्ट 5 डेज़ का, उस पर कुछ बात आपको बताना चाहता हूँ। एक्चुअली यू ऑल नो दैट सम फीवर इज़ स्प्रेडिंग दीज डेज। कुछ बीमारी है जो फैल रही है, ठीक है। नाम वगैरह लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि उन सबसे फिर कंट्रोवर्सीज होती हैं कि आपने ये क्या कह दिया और वो क्या कर दिया, ठीक है, वॉट एवर। बट कुछ प्रैक्टिकल आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि उसके पीछे भावना सिर्फ यही है कि मुझे क्या हुआ, वो मुझे क्यों हुआ, और जो मुझे हुआ उसके रिपरकशंस क्या थे मेरी बॉडी पर, और उसके बाद में मेरी रिकवरी कैसे हुई, और किस तरह से आज मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो बनाने में मतलब आई एम केपेबल ऑफ दैट, डूइंग दैट। तो मैं शुरू करता हूँ कि बात सैटरडे की है। सैटरडे को मैं 4 बजे ऑफिस से जल्दी फ्री हो करके, सैटरडे को यूजुअली हम लोग जल्दी छुट्टी कर देते हैं, आफ्टर 3 PM वी डोंट वर्क। सो सैटरडे को 4 बजे यूजुअली जल्दी निकल करके और मैं अपने घर गया और वहाँ फिर अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ में हम शाम को कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह, आइसक्रीम एंड ऑल, ठंडा जो भी था खाया वगैरह। उसके बाद में इट वाज लाइक नेक्स्ट डे संडे को मैं यूजुअली रेस्ट करता हूँ, मतलब जितना भी सो सकता हूँ, जितना ज़्यादा सो सकता हूँ उतना सोता हूँ संडे के दिन, ठीक है। लेकिन इस संडे को कुछ ऐसा रहा कि मुझे मेरे फ्रेंड्स का कॉल आया और वो बोले कि किसी काम से बाहर जाना है। तो मेरी मिस्टेक ये रही कि मैं घर से बिना कुछ खाए पिए, और फ्रेंड्स के लिए कि ठीक है जल्दीबाजी थी तो उन्होंने बुलाया तो मैं तुरंत चला गया, और जो भी काम था हमने वहाँ पे किया। हालांकि हम दूर गए थे, थोड़ा विलेज एरिया था और वहाँ पर धूप भी थी, तो वहाँ जा कर के वो हमने काम निपटाया। और हमारे बीच में बात चल रही थी कि हाँ हम खाना वगैरह वहाँ रास्ते में या तो जाते वक्त खा लेंगे या आते वक्त खा लेंगे, बट समहाउ आई स्किप्ड दैट मील। जो मेरा सुबह का जो एक न्यूट्रिशनल फूड होता है या किसी का भी होना चाहिए, उसको मैं स्किप कर गया, ठीक है, ओके, वो भी ठीक था, ओके। उसके बाद में शाम को मैं वापस आया। शाम को वापस आने के बाद में फिर घर पे मैं पहुंचा तो घर पे कुछ मेहमान बैठे हुए थे, तो उनके लिए मुझे कुछ अरेंजमेंट्स करने थे, वो किए मैंने। और फाइनली जब मैं ये सोच रहा था शाम को 5 साढ़े 5 बजे कि अब मैं सो जाऊंगा और प्रॉपर नींद लेकर के रेस्ट कर लूँगा, तो मेरे सिस्टर का कॉल आ गया और उन्होंने कुछ इमरजेंसी बताई, तो मुझे अगेन 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ा। और वहाँ पर जो मैटर को सुलझा करके आई अराइव्ड बैक, 11 PM was the time and then I just slept. So whole day I was hungry, okay. I exerted my body. Actually होता क्या है कि संडे को ज़्यादा सोना इसलिए पड़ता है क्योंकि हम लोगों का जो काम है वो बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक होता है, और हम सुबह 9 बजे से लेके और वीकडेज में शाम के 7-8 बजे तक हम काम करते हैं। तो उसका पूरा एक बॉडी को रिक्रिएट करने के लिए एक रिक्रिएशनल हमें उसको अच्छी नींद लेनी चाहिए, ठीक है। बट मेरे से मिस्टेक ये हुई कि मैं कुछ भूल गया, स्किप कर गया और चला गया, एक्सर्शन किया बहुत ज़्यादा, जबकि मुझे रेस्ट करना चाहिए था, जो कि मैं हमेशा हर वीकेंड पे संडे को करता हूँ। तो अब वो मिस्टेक हुई। रात को मुझे बुखार आया, मेरी बॉडी फीवरिश थी, और रात को बुखार हुआ। मैं समझ गया था कि अब मुझे मतलब एक्चुअली मुझे क्या है, पैरों में हल्का हल्का दर्द होना स्टार्ट हुआ। तो मुझे मतलब एवरीवन नोज हिमसेल्फ, तो उसी तरह से मैं भी अपने बारे में जानता हूँ। तो रात को मुझे बुखार आना शुरू हुआ, बट मैं इतना थका हुआ था मैं सो गया उसको इग्नोर करके। एंड यूजुअली मेरी आदत है कि मैं कोई भी एंटीपायरेटिक ड्रग, जिसको कि आप यूजुअली बुखार की दवा कहते हैं या पैरासीटामोल भी कहते हैं आप आम बोलचाल की भाषा में, या कुछ लोग उसको दर्द की दवाई भी कहते हैं, तो वो मैंने नहीं ली और मैं सो गया। सुबह जब मैंने देखा कि ऑफिस का टाइम हो गया, मंडे है और 9 बजे हैं, तो मेरी बिल्कुल ना तो बोलने की हिम्मत थी, ना मैं हिल पा रहा था, और मैं मतलब कंप्लीटली लाइक आई वाज अरेस्टेड। माई बॉडी जैसे कहते हैं ना, अरेस्ट कर लिया हो, मेरे बिस्तर ने मुझे जकड़ लिया हो, मतलब ऐसे हालात थे मेरे साथ में। और बुखार भी मेरा, जब मैंने
करीब 1 घंटे बाद उठने के बाद में बुखार मैंने मेज़रमेंट लिया तो 102 के आसपास वो बुखार था। तो ये तो मैंने बताया कि मेरे साथ क्या हुआ, मीन्स ठीक है। और इसमें मैंने अभी तक आपको, इफ़ यू हैव डायग्नोस, तो मैंने आपको ये भी लगा होगा कि जो मेरे साथ हुआ उसका कारण मैंने मेंशन किया है कि जहाँ मुझे रेस्ट करना चाहिए था वहाँ मैंने एक्सर्शन किया, और वो भी खाली पेट, मैं भूखे पेट बाजार में गया बाहर। तो अब जो मैं बताने जा रहा हूँ कि एक तो मैंने आपको कॉज बताया, ठीक है, तो उस कॉज से भी हमें एक शिक्षा मिलती है कि हमें एक्सर्शन नहीं करना है और हमें अपना रेस्ट, जो आपका रेस्ट वाला डे है उस दिन आपको रेस्ट ही करना है और आपको खाली पेट तो कहीं जाने की गलती करनी ही नहीं है। तो एक मोरल तो हमें वहां से मिल चुका है। अब जो दूसरी चीज स्टार्ट होने वाली है, अब वो चीज है जो और भी इम्पोर्टेंट है, और बट मैं इसमें ये नहीं कहूंगा कि दैट आई एम कमिंग फ्रॉम ए मेडिकल और बायोलॉजिकल बैकग्राउंड, आई एम नॉट फ्रॉम दैट, ठीक है। तो मैं इस तरह से आपको इस तरह का कोई मैं दावा भी नहीं करना चाहता हूँ, आई एम ए कॉमन मैन, बट फिर भी अवेयरनेस के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जब मुझे बुखार आया और तो तुरंत मैंने अपने आप को एक तो सॉलिड डाइट से डिस्कनेक्ट कर लिया। इवन दो मैं पिछले दिन ठीक से खाया पिया नहीं था, बट फिर भी मैंने अपनी जो रोटी है, चपाती है, सब्जी है, और भी जो भी सॉलिड जिसको हम फूड कहते हैं, जो कि यूजुअली रोज़मर्रा का हमारा एक भोजन होता है, लाइक दही आप खाते हैं और भी चीज़ें आप खाते हैं, तो उससे मैंने तुरंत अपने आप को कट ऑफ किया और मैं कंप्लीटली फ्लूइड डाइट जिसको कहते हैं लिक्विड डाइट पे आ गया। और उसमें भी मैंने हॉट फ्लूइड्स लिए बहुत सारे। मैं दिन भर करीब हर 1 घंटे के डिफरेंस में, इफ़ आई काउंट, मतलब टू बी वेरी प्रिसाइज, मतलब 1.5 घंटे के अंतराल में, 1 से 1.5 घंटे के अंतराल में मैं लगातार पानी पी रहा था। अब पानी भी मैं नॉर्मल नहीं पी रहा था, पानी में मैंने इलेक्ट्रोल पाउडर आता है आपका, जिसको भी कुछ लोग ORS के घोल के नाम से भी जानते हैं, कुछ लोग उसको इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं, और बहुत सारे उसके नाम हैं, बट बेसिकली इलेक्ट्रोल पाउडर जो आता है वो मैंने पानी में अपने मिक्स करके रख रखा था और मैं लगातार उसको पी रहा था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकला तो मैं नारियल का पानी पीता रहा दिन भर। हर 1-1.5 घंटे के अंतराल में मैं करीब मतलब फ्लूइड्स लेता जा रहा था लगातार। कभी मैं कॉफ़ी पी रहा था, कभी मैं चाय पी रहा था, जो दूध की चाय आप लोग पीते हैं इन जनरल, तो उसमें काली मिर्च और वो इलायची वगैरह डाल करके और इस तरह से, तो मैं चाय पी रहा था। और सो लगातार मैंने क्या कहते हैं, रात के करीब मतलब 8 बज चुके थे और पूरे दिन मैंने ये रूटीन फॉलो किया। मैंने कुछ भी नहीं खाया सॉलिड में, ठीक है। और जब मतलब मंडे की मॉर्निंग से लेकर के रात के, जब मंडे के 8 PM हो गए थे, रात के 8 बज गए थे, तो रात को 8 बजे मैंने मुझे जो बॉडी के अंदर जो पेन होता है, जो बॉडी एक होता है जिसको कहते हैं आप, ठीक है, वो इतना असहनीय हो चुका था, क्योंकि मैं अपने बॉडी की टॉलरेंस भी लगातार चेक कर रहा था कि हाँ मेरी बॉडी कहाँ तक सहन कर सकती है। बट फाइनली जब रात को सोने का टाइम आया तो मुझे लगा कि अब मैं जो है वो सो नहीं पाऊंगा इस दर्द के साथ में। तो मैंने एक क्रॉसिन 500 mg, एक पैरासीटामोल जिसको कहते हैं आपने, तो वो मैंने, तो बेसिकली यदि मैं काउंट करूं कि मैंने पैरासीटामोल कब ली, तो मैंने संडे की शाम से यदि मुझे इंडिकेशंस हुए थे तो मैंने फाइनली आफ्टर 24 आवर्स, उसके बाद में मतलब 27 घंटों के बाद में मैंने फर्स्ट पैरासीटामोल ली और उसको लेकर के मैं रात को रिलैक्स होके सो गया। और मुझे ये डे 1 था। डे 2 पे अगेन मैंने पूरा लिक्विड डाइट रखा, ठीक है, और उसमें लिक्विड डाइट में मैंने गन्ने का जूस और आपका नारियल का पानी, ठीक है, और इलेक्ट्रोल पाउडर का जो पानी है नॉर्मल वाटर में, वो मिला करके पीना। और हाँ, एक बात जो मैं बताना भूल गया मंडे वाले डे 1 की बात, उसमें ये था कि मैं हल्दी और नमक के पानी के इंटरमिटेंटली हर 2-3 घंटे में गरारे भी कर रहा था, गार्गल भी कर रहा था। दैट वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड फैक्टर। तो डे 1 पे मैंने अपने हल्दी नमक के पानी के गरारे जो गार्गल गर्म पानी से स्टार्ट कर दिए थे, जो मैंने कंटिन्यू रखे। डे 2 पर भी कंटिन्यू रखे। ट्यूसडे के दिन मैंने कंप्लीट लिक्विड डाइट पे रहा, ठीक है। माई पेरेंट्स वर आस्किंग मी दैट व्हाई डोंट यू ईट समथिंग, ओके, एंड तो ट्यूसडे के दिन मैं लिक्विड डाइट पर था। बट ट्यूसडे को मैंने आपका थोड़ा मैंने अनार और जो फ्रूट्स होते हैं आपका, अनार हो गया,
छिला हुआ अनार, उसको मैंने थोड़ा चबाना शुरू किया। और फ्रूट्स के अंदर और भी जो जैसे केला हो गया तो थोड़ा सा आधा केला खा लिया, बट एक साथ नहीं, बहुत ही मामूली, मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ा सा खाया फिर वेट किया बहुत बहुत देर तक और बॉडी का रिएक्शन देखता रहा कि हाँ हाउ माई बॉडी इज़ रिएक्टिंग टूवर्ड्स ऑल दिस। और बुखार का मैं मेजरमेंट करता रहा। तो बुखार का जब मैंने पिछली रात को पैरासीटामोल लिया था तो तब मेरा 102 डिग्री था मेरा। और नेक्स्ट डे ट्यूसडे को जब मैंने अपना मेजरमेंट किया तो इट वाज अराउंड 100.5 और 101, लाइक आई वाज फीलिंग अ बिट बेटर। ठीक है, तो बुखार इतना वो नहीं था और जो बॉडी पेन था वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था। बुखार था बट बॉडी पेन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। और ट्यूसडे की रात तक मैंने जो है अगेन वही लिक्विड फ्लूइडिक डाइट और हॉट फ्लूइड्स इन सब का मैंने सेवन किया। और ट्यूसडे की रात को फिर मैंने कोई दोबारा पैरासीटामोल नहीं ली, मैंने उसकी मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हुई। ठीक है, और ट्यूसडे की रात होते होते मेरा बुखार 100 पे आ चुका था, 100। ठीक है, तो रात तक होते होते और मैं रात को अच्छे से सो गया, मुझे अच्छी नींद आई और आई स्लेप्ट वेल। इस दौरान मुझे कोई भी ब्रीथलेसनेस नहीं थी, मुझे कोई सांस लेने में तकलीफ नहीं हुई। हाँ, बीच में मुझे थोड़ा जैसे खांस के मतलब कफ आ जाता था तो मैं उसको कफ को उसको मैं सिंक में मैं उसको कर देता था। और दूसरे दिन जो ट्यूसडे वाला डे था उसको भी मैंने जो गार्गल थे हल्दी और नमक के वो मैंने कंटिन्यू रखे। ठीक है, और उससे मुझे बेनिफिट हुआ। ठीक है, कंटिन्यूस मुझे खांसी नहीं रही। ठीक है, जैसे हल्की बहुत अभी भी ये इस तरह की बहुत कम है जैसे कहते हैं, बट इट्स फाइन। और वेडनेसडे जो थर्ड डे था, डे 3, ठीक है, उसको भी मैंने वही लिक्विड में ही रखा अपना डाइट रूटीन। बट हाँ, वेडनेसडे को मैंने थोड़ा जैसे चावल खाया। मुझे वेडनेसडे को ऑटोमेटिक ही वो क्या होता है ना कि जब बॉडी इतने टाइम तक फास्ट पर रहती है, एक तरह से मैं फास्ट पर ही था। यदि आप नॉर्मल डेज में देखें और नॉर्मल डेज में यदि आप ऐसी डाइट ले रहे हैं, इट मीन्स यू आर ऑन फास्ट। ठीक है, आप कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हैं, आप सॉलिड फूड नहीं ले रहे हैं, आप प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, तो यू आर ऑन फास्ट बेसिकली। तो वेडनेसडे को लाइक मेरी बॉडी ने खुद नहीं कह दिया कि अब भैया आप जो है कुछ, तो जैसे ही उस जबान का भी स्वाद था तो मैंने जो हरी मिर्च की जो टिपोरे होते हैं मारवाड़ी हमारे यहाँ पे राजस्थान में, तो वो मेरे घर पर थे तो वो मैंने खाए और उसके साथ में थोड़ी मैंने एक चपाती खाई, जिससे मेरा टेस्ट भी चेंज हुआ और मुझे अच्छा लगा उससे। और हुआ क्या था कि फिर वो 2 दिन से जब से मैं फ्लूइड डाइट पे था तो उससे व्हाट हैपेंड दैट मेरी बॉडी बहुत वीक हो चुकी थी। तो जैसे ही मैं उठता बिस्तर से तो मुझे थोड़ा ऐसे चक्कर आने वाली जो चीज़ है वो मुझे फील हो रही थी। और उस चक्कर को फिर मुझे लग गया कि हाँ, मैं अब ये 2 दिन से दिमाग में फिर ये एक दूसरा दो बातें होती हैं। क्या होता है कि इंसान थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिख लेता है तो वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो मेरे दिमाग में 2 तरह की बातें चल रही थी कि ये जो वीकनेस है ये मेरी जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं वो डिप्लीट हो गई है उसकी वजह से है, या ये जो वीकनेस है कि मैं 2 दिन से फास्टिंग पे था तो उसकी वजह से है। तो फाइनली थोड़ा मैंने देखा और मुझे ये समझ में आया कि नहीं, ये जो वीकनेस थी ये एक्चुअली मैं आई वॉज ऑन फास्ट बेसिकली, तो उसकी वजह से ज़्यादा थी। और ऐसा कुछ नहीं था कि ये बीमारी की वजह से मैं कोई इसमें कि मुझे ज़्यादा इसने कोई मेरे ब्लड प्लेटलेट्स को वो कर दिया है या इस तरह से, वो चीज़ नहीं थी। और ईश्वर की दया से अच्छी मुझे सांस आ रही थी और सांस लेने में कोई तकलीफ़ नहीं थी। मैंने घर पे अपने आप को आइसोलेट कर रहा हुआ था और मैंने किसी को भी जो है उसमें अपने आसपास किसी को नहीं बुलाया और ना ही मैं बाहर घूमने गया। तो वेडनेसडे आफ्टरनून होते होते मुझे थोड़ी बॉडी में स्ट्रेंथ मिलने लगी। और फाइनली तो मैं जो कहना चाह रहा था वो यही कहना चाह रहा था कि आप पैनिक ना हो, ठीक है। और ऐसे वक्त में मैंने भी अपने 1-2 दोस्तों से, फ्रेंड्स से बात करी, रिलेटिव से बात करी, सब ने मुझे ये कहा कि नो नीड टू बी पैनिक नहीं होना है, ठीक है। हाँ, यदि मैं ये कहूँ कि जो बुखार था और जो मुझे बॉडी में जो पेन था उसकी जो इंटेंसिटी थी, ठीक है, दैट वाज ट्रेमेंडस। ऐसा मुझे बुखार मतलब एक बार मुझे 2016 में चिकनगुनिया हुआ था, तब मुझे इस तरह के जो बहुत ज़्यादा हाई फीवर और उसमें हुआ था, बट
हाँ, बुखार मुझे बहुत तेज़ था और बॉडी पेन का मतलब कोई वो नहीं है, जिसे कहते हैं ना पैरेलल नहीं है, या उसका कोई कंपैरिजन नहीं है कि मुझे किस लेवल का बॉडी पेन हुआ। लेकिन हाँ, मैं घर पे रहते हुए जो है बिल्कुल मैं ठीक हुआ हूँ। और यही बात मैं आप सभी को बताना चाह रहा था कि यदि आपके साथ ज़्यादा कोई बुखार वगैरह हो जाए, अभी इन दिनों बहुत चल रहा है, तो प्लीज़ डोंट बी पैनिक एट फर्स्ट प्लेस, ठीक है। आप पैनिक मत होइएगा। उसके अलावा क्या है कि 2-3 चीज़ें और मैं अपनी बात को ख़त्म करने वाला हूँ, लेकिन जाने से पहले या इसको ख़त्म करने से पहले या समराइज़ करने से पहले मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि एक डॉक्टर सुनील ढंट हैं, मिस्टर सुनील ढंट, SUNEELDHAND, ओके। एक्चुअली ही इज़ वेरी हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोबेबली जो उनके वीडियोज़ हैं वो सारे ऑलमोस्ट इंग्लिश में ही हैं, एंड आई थिंक शायद वो अभी अमेरिका या न्यूजीलैंड में हैं, बट इंडिया के ही हैं। तो मैंने उनकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखी, तो उनकी जो बातें हैं वो बिल्कुल सटीक हैं इस तरह के बुखार या बीमारियों को लेकर के, क्योंकि उनकी बातों में मुझे कोई भी इस तरह का कोई गिमिक या और उनकी नॉलेज से मैं बहुत इम्प्रेस्ड हुआ, तो इसलिए मैं इस वीडियो में कह भी रहा हूँ उनकी बातें कि तो सुनील ढंड हैं, ठीक है। इसके अलावा किसी ज़माने में मैंने डॉक्टर बिस्वरूप रॉय चौधरी, उनके भी आपने सबने नाम सुना होगा, तो वो भी इसी तरह की बातें कहते हैं कि हाँ, फ्लूइडिक डाइट पे आइए और इस तरह के फीवर को आप घर पे होम ट्रीटमेंट कर सकते हैं आइसोलेट होकर के, तो उनका भी मैं नाम लेना चाहूँगा। और हाँ, कुछ मेरे फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मतलब मुझे इसमें हेल्प किया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि आपको इस दौरान अभी ये इट्स लाइक रियली वेरी बैड सिचुएशन हेयर इन इंडिया फॉर ऑल ऑफ अस, यदि आपके साथ में किसी के साथ भी ऐसा हो जाए तो आप प्लीज़ पैनिक मत होइएगा, ठीक है। बिल्कुल भी पैनिक होने की आपको ज़रूरत नहीं है। और आप अपनी डाइट का अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आप अपने फैमिली फिजिशियन से, आपके फैमिली डॉक्टर से, इनसे आप सबसे बात कीजिएगा। और जाते जाते एक लास्ट चीज़ और भी कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, आयुर्वेद जो है वो बेस्ट प्रैक्टिस है और एलोपैथी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, या और भी उनके अलग अलग डिफरेंट होम्योपैथी को अच्छा बताते हैं। तो मैं इसमें भी ये कहना चाहूँगा, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि एलोपैथी ख़राब है, क्योंकि फाइनली यदि मैंने पैरासीटामोल ली तो वो एलोपैथी जगत की ही देन है आज इस पूरे विश्व को, जिसको मैं लेकर के और मेरे को बॉडी में रिलीफ मिला, ठीक है। तो आप सिरे से किसी चीज़ को नहीं नकार सकते हैं, बहुत सारे लोगों की बहुत सालों की रिसर्च होती है, तो आप सिर्फ ये एक शब्द या एक सेंटेंस में, वाक्य में ऐसा नहीं कह सकते हैं कि एलोपैथी ख़राब है या एलोपैथी आपको नहीं करनी चाहिए। और आयुर्वेद की यदि मैं बात करूं तो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति तो खैर सभी लोग अभी आप उसको जान ही रहे हैं, लेकिन आपका आयुर्वेद एक्चुअली एक जीवन जीने का तरीका है, ठीक है। आप आयुर्वेद के उस तरीके को, मतलब आपका मतलब मैं खुद भी उसमें, जब मैं आपको आप कह रहा हूँ तो उसमें मैं खुद अपने आप को भी शामिल कर रहा हूँ कि हम लोग यदि उस जीवन जीने के तरीके को यदि हम अपने जीवन में उतार सकें तो ही वो कारगर है। अदरवाइज आप ये मान के चलिएगा, यदि कोई आपके अंदर अचानक से कोई बीमारी आपके अंदर डेवलप हो गई है तो फिर इंस्टेंट रिलीफ के लिए आपको एलोपैथी की हेल्प लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। मैं आपको यही सब कहना चाह रहा था, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है और शायद मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से शायद किसी को फ़ायदा हो, बहुत उन बातों से उनको बेनिफिट मिले। और अभी जो आप मुझे देख पा रहे हैं तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम रियली लाइक वेल, और मैं 1-2 दिन में और भी अच्छा हो जाऊँगा और भी ठीक हो जाऊँगा। बट मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए, आप एक्सर्शन मत लीजिए, आप खाली पेट तो बिल्कुल ही एक्सर्शन मत लीजिए, ठीक है। अभी जो है बुखार फैल रहा है और आप इस बुखार की चपेट में एक्सर्शन की वजह से कभी भी आ सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए एंड आप पैनिक मत होइएगा, आप ठीक हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।